अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो आप तमाम लोगों को अच्छी तरह से मालूम है पहले ही कि हमारे माशरे का एक मेन मसला है इखलाकियात। इखलाकियात के बारे में जितनी भी बात की जाए मेरे ख्याल से वो कम है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त हमारे माशरे में, ख़ासतौर पर हमारे मुल्क में जिस तरह का माहौल एक बन चुका है, और ना सिर्फ आज बल्कि जब से मैं ये चीज़ देखता आ रहा हूँ अपनी उम्र में, जब से मैंने होश संभाला, और उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ हमारे माशरे में इखलाकियात का जो लेवल है, जो एक दर्जा है, वो गिरता चला जा रहा है। इसकी मैं आपको बहुत एक सादा सी मिसाल दूंगा। मिसाल कुछ ऐसी है कि अभी रमज़ान का महीना आने वाला है। रमज़ान के महीने में ही मैंने अक्सर ये चीज़ देखी है कि लोग अपने इखलाक को मज़ीद नीचे गिरा लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली उनका बात करने का तरीका, दूसरों के साथ पेश आने का तरीका बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। और उसकी वजह वो ये बताते हैं कि जी क्योंकि रमज़ान चल रहा है, हमारा रोज़ा है, उस वजह से आप दूसरे से एक इखलाकी तौर पे सही तरह से बात नहीं करेंगे, गुफ्तगू का आपका अंदाज़ अच्छा नहीं होगा। तो सबसे पहले इस चीज़ पे आते हैं कि इखलाक बेसिकली है क्या चीज़। सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिससे भी मिलते हैं, जिससे बातचीत करते हैं, उससे आप किस तरह से पेश आते हैं, आपका रवैया कैसा होता है। आप क्या उससे एक तमीज़ के दायरे में रहते हुए बात करते हैं? क्या आप उससे बात करते हुए अपनी आवाज़ ऊंची और नीची रखते हैं? किस तरह से खुश अखलाक़ी से मिलते हैं या बद अखलाक़ी से मिलते हैं? जिन अफराद को आप नहीं जानते हैं उनके साथ का आपका रवैया कैसा होता है? आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, हर बंदे के पास अवेलेबल है। सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह का कंटेंट मौजूद होता है और जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाती है, जब मैं अपने मुल्क के सोशल मीडिया देखता हूँ तो मुझे काफ़ी अफसोस होता है इस बात पर कि लोग किस तरह से बेदरेग इखलाकियात की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। हम में से सबसे बेहतर कौन है हमारे दीन के मुताबिक? हम में से सबसे बेहतर वो है जिसके इखलाक सबसे अच्छे हैं। अनफॉर्चुनेटली वही हमारा सबसे बड़ा मसला है इस वक्त। इस पे हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, अपने इखलाक को बेहतर करने की ज़रूरत है। और ये बेहतरी इसी तरह से आ सकती है कि आप दूसरों को बताने के बजाय अपने ऊपर काम करने की कोशिश करें। हमारे पास ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि एज अ नेशन, एज अ कौम ये प्रॉब्लम हमारे पास मौजूद है। हम लोग दूसरों को पॉइंट आउट बहुत जल्दी करते हैं। दूसरों को हम पॉइंट आउट करते हैं कि इसमें ये ख़राबी है, इसमें वो ख़राबी है, ये ऐसी बात कर रहा है, इसने मुझसे तमीज़ से बात नहीं की, इसने मुझसे ऐसे बिहेव किया। हम ईगो में आ जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ईगो में रहना और ईगो के अंदर आगे कुछ इस तरह की हरकतें करना जो कि आपको ज़ेब नहीं देती एज एन ह्यूमन बीइंग, इंसान होने के नाते, प्लस एज अ मुसलमान होने के नाते। मुसलमान होने के नाते आप दूसरों से इखलाक से पेश आते हैं और मुकाबलेबाजी में नहीं रहते हैं। हमारे यहाँ पे अलमिया इस वक्त माशरे का ये है कि लोग एक दूसरे के साथ मुकाबले में रहते हैं। किस तरह से मुकाबले में रहते हैं उसकी मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा। उसकी एक सादा सी मिसाल है कि दो दोस्त हैं, वो आपस में एक दूसरे से सिर्फ इसलिए ही नहीं मिल रहे हैं क्योंकि दोनों ही ये सोच रहे हैं कि पहल कौन करेगा, और दूसरा बंदा ईगो में आके पहल नहीं कर रहा है। अब वो उस बात को जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी कहेंगे। वो कहेंगे कि आप नहीं मिले मुझसे, दूसरा बंदा कहेगा कि आप नहीं मिले, उसकी ये वजह थी, फलां वजह थी, फलां वजह थी। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम दूसरे के बारे में ज़्यादा सोच रहे होते हैं कि वो क्या कर रहा है, हम ये नहीं सोचते कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम ये सोचना शुरू कर दें कि हम क्या कर रहे हैं तो आधे से ज़्यादा मसला तो वहीं पे ही हल हो जाएगा। और जहाँ तक रही बात ईगो की, जहाँ तक रही बात इखलाकियात की, तो जब तक आप अपनी ईगो को साइड पर नहीं करेंगे तब तक आपका खुश इखलाक होना इंतहाई मुश्किल है। ईगो की वजह से हम बहुत सारी चीज़ों में मार खा जाते हैं अपनी ज़िंदगी में और हमें महसूस भी नहीं हो पाता। अक्सर बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको ईगो की वजह से आप
तर्क कर देते हैं या कतई ताल्लुक कर लेते हैं, किस वजह से कि अगला बंदा बात करेगा और अगला बंदा यही सोच रहा होता है कि मैं बात करूंगा। तो ये चीज़ आपको एट द एंड ऑफ द डे कहीं भी नहीं लेकर जाती। सबसे पहले आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आप अगर किसी से बात कर रहे हैं तो क्या वो कदम आपका उठाना एक पॉजिटिव स्टेप है या नेगेटिव स्टेप है। मेरे नज़दीक वो कदम उठाना एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है, इन दिस सेंस कि वो कदम उठाने की वजह से आप एक पॉजिटिविटी में आते हैं और अगला बंदा भी उसको रिस्पेक्ट की निगाह से देखता है। ये ख्याल कि मेरे पहला कदम उठाने से, मेरी बात करने से पहले नंबर पे प्रॉब्लम होगी आपको, इन दिस सेंस कि आपकी मे बी ईगो हर्ट हो जाएगी, आपकी इज्जत थोड़ी सी कम हो जाएगी। जैसे हमारे माशरे में इज्जत के बारे में बहुत बात की जाती है, तो इज्जत अगर कम हो जाएगी आपकी बात करने से, तो आप मेरा यकीन जानिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक माशरे में कही हुई बात है जो कि हमारे दिमागों में बचपन से बैठी हुई है, और इस पर हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। एक दूसरे के साथ रिश्तेदारी, दोस्ती और जिस किस्म का भी ताल्लुक आपका है, उसको अच्छे तरीके से चलाने का और निभाने का यही तरीका है कि आप छोटी छोटी बातों पे अपनी इखलाकियात को तर्क ना करें, अपनी ज़बान का बहुत ख्याल रखें और गुफ्तगू करते वक्त ये कोशिश करें कि आप जब भी कोई बात करें तो उससे दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे। इसी गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा जो है वो हमें लेकर जाता है गुस्से की तरफ, जिससे हमें गुस्सा आता है, सबर की तरफ, टॉलरेंस, ये एक है, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाली वीडियोस में मैं इंशाल्लाह इन पे बात करना चाहूँगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।